उदयपुर के सीएमसी में नवजात शिशु ने तोड़ा दम। नमस्कार, मैं आकाश और आप AIN 24 देखना शुरू कर दिए हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में सीएमसी हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। 4 घंटे तक एम्बुलेंस के लिए गुहार लगा रहे परिजन अब बच्चे को गोद में लेकर मातम मनाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब वो बच्चा है नहीं जिसके लिए 4 घंटे तक परिजन इंतजार किए। हाँ, मैं कहानी आपको सरगुजा जिले के उदयपुर की ही बता रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। सुनने के बाद तो आपका गुस्सा इतना ऊपर चला जाएगा कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं है। अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय का स्वास्थ्य व्यवस्था आप लोगों ने देखा है तो समझ सकते हैं और जगह का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा होगा। अंबिकापुर में लगातार कई बार नवजात शिशुओं की मौत हुई है, कितने बार कई डॉक्टरों पे आरोप लगा है, लेकिन इस बार 108 की इंतजार करने की वजह से नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला मितानिन बयां कर रही है। जो मितानिन है, जो बच्चे को, जो परिजनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी ताकि उसका बच्चा अच्छे से ठीक हो जाए। अब वो बच्चा रहा नहीं। नवजात शिशु के दम तोड़ने के बाद अभी तक किसी के होश ठिकाने नहीं आए हैं। यहाँ पे तो कार्रवाई नाम का कोई चीज ही नहीं है, इंसाफ नाम का कोई चीज ही नहीं है। अगर आप इंसाफ के लिए दौड़ रहे हैं तो आपको उस दौड़ में फर्स्ट आना पड़ेगा, जिससे आपको इंसाफ मिलेगी। और इंसाफ उसको मिलता है जिसका पहुंच और रसूख तगड़ा होता है। लेकिन अब पहुंच और रसूख तगड़ा नहीं होने पे सिर्फ आपको इंसाफ नहीं, इंसाफ के बदले में भीख मिलेगी। क्योंकि अब उदयपुर में 4 घंटे तक 108 का इंतजार करते करते परिजनों ने रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि बच्चे को बचाने का ललक ऐसा कि क्या करेगा पैसा। देखिए, पैसा बहुत अहमियत है आज के डेट में। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। मैं आपको बता दूं, इस मामले के बाद अभी तक कोई कार्रवाई देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बिगड़ी है वो तो आप सब जानते ही हैं। आप भी अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय में किसी आस से आते होंगे कि हमारे घर के इस व्यक्ति का इलाज हो जाए, या हमारे पिता का इलाज हो जाए, या हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, जिससे हमारा बच्चा बच जाए। हालांकि शासकीय स्वास्थ्य विभाग जो है ये ऐसी विभाग है, जब चाहे तब आपके परिजनों की जान ले ले, जब चाहे तब आपके परिजनों को बचा दे। लेकिन यहाँ पे इंसाफ नाम का कोई चीज नहीं है। अब वो बच्चा कितना विलख रहा होगा, नवजात शिशु अपनी माँ के गोद में सिर्फ अपने आप को बचाने की वजह से। क्या पता उसको कि इस दुनिया में वो पैर रखेगा और उसके पैर से धरती खसक जाएगी। मैं आपको बता दूं, आप भी अगर जिला अस्पताल जाते हैं तो वहाँ की छोटी मोटी भी गलतियां रहें उनको वीडियो बनाकर जरूर अपने फ़ोन पे उजागर करें, क्योंकि आपकी वजह से भी कोई सुधार हो सकती है। लेकिन देखिए, ये 4 घंटे तक इंतजार करने वाले परिजन क्या कह रहे हैं और वो मितानिन क्या कर रही है, जो बच्चे को सही सलामत बचाने के चलते 4 घंटे तक एम्बुलेंस का वेट किया और एम्बुलेंस नहीं आया। वाह, तेरी लचर व्यवस्था ने तो ऐसा कर दिया कि कई लोगों के घर का चिराग भी बुझा दिया है। और आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में सुधार आए और सबके घर का चिराग बुझे ना, बुझने से पहले वो बच जाए। आज का केस लेके आ रहा है उदयपुर हॉस्पिटल? आज वही तो गर्भवती ला लेके आ रहे हैं। मतलब कि दर्द तो शुरू हुई। हाँ, पहले तो नहीं जानत रहे न दर्द बढ़े से कि नहीं, फिर जब जाके देखें तो दर्द बढ़ गई। तो मैं कहत हूँ कि अरे तो काहे नहीं बतावा। फिर गाड़ी उड़ी ला फोन कर दे से, तो फिर मैं ही करे 102 ला। हाँ, तो 102 हर कहते कहाँ जाना है, मिर्गा डांट। तो आवत हम कही, फिर आते आते अब घर में हो जिसने का। अच्छा, कितना देरी हुई सही होला 102 होला तो देरी तो नहीं लागे के लिए 15-20 मिनट लागी। हाँ, खैर उतना टाइम तो लग जाता है। हाँ, लेकिन बढ़े रही से दर्द तो होगी से। अब चौथा लड़का है तो। अच्छा, कितना उम्र होता है दुर्गा को? अब फिर हाँ, 26 वर्ष का। अच्छा, 3 गो लड़का मनाऊ ठीक है? हाँ, ठीक है मामा। ये चौथा लड़का रही? और अभी के भी लड़का रही से। ये जो खत्म हुई से तेहर लड़का रही? हाँ। तो आज घटना का कैसे कैसे हुई, चला पूरा विस्तार से बतावा तो।
आज होई सोही 102 में फोन करें और गई तो ले आए अब घर में तो होएगी फिर हाँ। अब कहते हैं अब कोई पसीन भाई हो जब सुविधा है सब चीज के तो ले चली हॉस्पिटल तो हाँ। इधर ले आने इधर लाने के बाद में सिस्टर मन तो देखें देखे के लिए ठीक से नाल उल काटिन फिर वही अब लड़का की सांस ला देखे तो भाई थोड़ा और रुक रुक के सांस लिहत रही तो लेकर हाँ, मतलब सांस बढ़िया नहीं चलत है। हाँ नहीं चलत रही फिर का करी? फिर यो लड़का के साफ सफाई करके वजन करीन तो 2.5 किलो के रही और फिर कही अब बिस्तर में लेटाए वो जब सिकाई उकाई करे के बाद फिर वही बिस्तर में ले गए तो बिस्तर में ले गए तो आओ वो सांस ले बढ़ गई से अकर बकर करे लगी। हाँ और दूध नहीं पिए तो अब ठंडा ठंडा लगे तो फिर सिस्टर मन बताए तो कहते कि अरे तो ठंडा हुआ थी फिर से काई करे वाले गए न जा और डॉक्टर ला भी दिखाए नो मेरी साला तो कहते हैं इसको रेफर करना है रेफर कर दें ये कहाँ मोला बुलाएं कहते मिताएं कैसे अब तू तो घर में डिलीवरी हुआ ही हो कहता है मैं कहता हूँ हुआ तो नहीं सर अब गाड़ी के आते तक होगी तो मैं क्या करूँ अब एक घर के भी कोई नहीं है अभी भी आए हो तो लेके आए हो तो कोई नहीं है इसका पति भी नहीं है ना ऊपर सास नहीं है ना ऊपर जेठानी नहीं है कहता हूँ कोई नहीं है सास तो फिर वही अब रेफर करना पड़ेगा बुलाओ कहता है बच्चा ठीक नहीं है सांस नहीं लेते परेशानी है कहते हैं और ऑक्सीजन लगाए दिन वजह सिस्टर मन अभी रहने देना यहाँ गर्म रहेगा और वही बुलाए नौकर घर के मन ला तो कोई ना सुने फिर ओकर देवर ला में कहें कि आवा तो थोड़ा सा इधर सुन के जा हम लोग हमन मन चले जाबो रेफर करत हूँ तो मैं साथ दें के तो वही अगर देवर के इसकी ठीक में आवत था लेकर आइन तो फिर मैं डॉक्टर से बात करवाएं तो कहते रेफर तो कर दिए हम लोग लिख दिए हैं और लेकर जाना है कि नहीं जाना है अब आप जानिए ऐसे तो ठीक है सर जाएंगे ऐसे तो वो एक देवर कहीं की जा भाभी महू लगती कि जा सुबह की मैं एक आध जन आदमी को पहुँचाऊँ बाइक में अभी तू जावा तो मैं कहती ठीक है फिर सिस्टर मन कहीं कि 108 गाड़ी ला फोन करा कै बजे का फोन पर करा 108 ला बुलाए बर ओला हाँ 2-2:30 बजे करें 2:30 बजे का हाँ तो का हुई बातचीत 108 में बात हुई कहता है अब अभी 1-1.5 घंटा लाग गई इसे गाड़ी आए में थोड़ा वो कहाँ गई से पहुँचाए कहीं केस तो ठीक है भाई 1-1.5 घंटा हम रुका था वेट कर था फिर वो अब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भाई 3 हुआ थे तो सिस्टर मन कहत हूँ कि नहीं तो आते सिस्टर गाड़ी फिर लगा रहे कहते फिर दोबारा लगाए तो वो अब रायपुर तो लगे कि कहाँ लगे तो वो कहते कि गाड़ी नहीं है अंबिकापुर नहीं है रायपुर गया है नज़दीक का कोई संपर्क देखो अब कहाँ देखेंगे हम लोग मैं कहता हूँ लखनपुर है वहाँ भी नहीं है 108 कहते वहाँ का भी रायपुर गया है इसे तो कहाँ देखूँ अब मैं कहता हूँ अब नज़दीक ही हम लोगों के पास के संपर्क में नहीं है सिस्टर से बात कराओ कहते तो वही सिस्टर से बात कराएं तो सिस्टर बोली कि अब कहाँ से मंगाए हम लोग सब तो रेफर हो गया है रायपुर के लिए अब कहीं से आप खोजिए अब हम लोगों के संपर्क में तो नहीं है इधर तो वही फिर वो बोलिस कि कहाँ कमलपुर की कहाँ कहीं तो वहाँ का वेट करोगे अब हम का जाने कितना दूर है वहाँ हमको पता नहीं है भाई कैसे करी हम तुम बतावा विश्रामपुर कमलपुर हाँ कमलपुर बताएं फिर प्रेम नगर बताएं तो वहाँ का भी नहीं हो पाएगा रुकिए फिर मैं बता रही हूँ अपने सर बताइए कि अब विश्रामपुर से जाएगा गाड़ी 108 3 घंटा वेट करना पड़ेगा करोगे अब हम लोग को कोई संपर्क नहीं है कहीं और ऑक्सीजन की जरूरत है तो कहाँ से हम लोग संपर्क करेंगे अब वेट तो कर रहे हैं ऐसे कई दिन में तो फिर अच्छा रुको हम लोग आ रहे हैं
3 घंटा वेट करना पड़ा। कर तो रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो ही बैठे बैठे अब फिर अब 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, तो ही अब 6 बजे कहाँ पता नहीं कहाँ जैसे आत रही सो मोर नंबर में फ़ोन करिस तो 108 में कॉल किए थे।